नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल में अभी हम लोग देख रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आप जिस तरह से व्यू कर रहे हैं, जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये बहुत ही आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप लोग और दोस्तों के बीच हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि मैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। अब हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में देख रहे थे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर, और इस क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर में हम लोग देख रहे हैं अभी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया बहुत सारा कंटेंट। अब हम लोग देखेंगे डिजॉल्व गैसेस। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डिजॉल्व्ड गैसेस। नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर अगर हम लोग देखें, दिस इज़ डिजॉल्व्ड गैसेस। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा वाटर बॉडी होता है, जनरली हम लोग जब बात करते हैं वाटर सप्लाई का तो हम लोग बात करते हैं सरफेस वाटर का, नॉट ग्राउंड वाटर का हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि ये लिमिटेशन है, इसमें एक पार्टिकुलर लिमिटेशन के बाद वाटर हम लोग नहीं ले सकते। इस वजह से जब भी बात करते हैं हम लोग सरफेस वाटर का बात करते हैं। तो सरफेस वाटर जो है आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने की वजह से इसमें बहुत सारे गैसेस डिजॉल्व हो सकते हैं। दैट में बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार के गैसेस इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं। तो हम लोग इन डिजॉल्व गैसेस का हम लोग कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारा वाटर कितना कंटामिनेंट है और किस लेवल तक पॉल्यूटेड है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो डिजॉल्व गैसेस में देखेंगे, दिस नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। सेकेंड वन मीथेन गैस। थर्ड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड या सल्फाइड ही बोल सकते हैं आप। एंड फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन। हम लोग इन 5 गैसेस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे। नाइट्रोजन गैस ये बहुत कम डिजॉल्व होता है वाटर में, इसलिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेजर, नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेजर। अगर नाइट्रोजन कंटेंट का बात होगा तो फिर हम लोग अमोनिया का मेजरमेंट करते हैं, जो हम पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। मीथेन गैस का हम लोग स्टडी इसलिए करते हैं कि ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। स्टडी ड्यू टू एक्सप्लोसिव नेचर। एक्सप्लोसिव नेचर की वजह से हम लोग इसका स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का अगर स्मॉल अमाउंट भी वाटर में प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस्ड बैड स्मेल। अगर स्मॉल अमाउंट में भी हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में प्रेजेंट है तो ये आपको बहुत ख़राब गंध पानी से आएगा। सो इट शुड बी रिमूव्ड, इसको किसी भी हाल में आपको रिमूव करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है एक्चुअली आपको बैक्टीरिया जनरेशन में हेल्प करता है, ये कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ तो वाटर को एसिडिक बना देगा, एसिडिक टू वाटर को एसिडिक करेगा, और ये एसिडिटी के वजह से कॉरिजन होगा, काउज ऑफ कॉरिजन। और अगर ज़्यादा अमाउंट में रहा, फॉर लार्ज अमाउंट इट में प्रोड्यूस्ड बैड स्मेल। समझ रहे हैं ना? तो ये इन 4 गैसेस का हम लोग समझ गए। ऑक्सीजन को हम लोग अलग से समझेंगे, ये बड़ा है, वाइड है, और इसको समझना ज़रूरी है हम लोगों को। अब देखिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। लास्ट गैस जो है हमारा दैट इज ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन। एक्चुअली ऑक्सीजन जो है ये वाटर के माध्यम से एयर के एटमॉस्फेयर के माध्यम से वाटर में डिजॉल्व होता है और इसका एक लिमिटेशन पे रहना ज़रूरी है। अगर उससे ये कम होता है या ज़्यादा होता है तो फिर वाटर में पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे हम लोग जानेंगे, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन जो प्रेजेंस होगा उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक प्योर वाटर में जितना ऑक्सीजन मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है, दैट डिजॉल्व ऑक्सीजन इज नॉन एज सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन। सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन ये हो गया। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ऑक्सीजन कंटेंट घटेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा। कहने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज, ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ओके, टेम्परेचर डिक्रीजेज, ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन इंक्रीजेज। यानी कहने का मतलब कि टेम्परेचर के साथ ये घटता बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा कि ऑक्सीजन आपका क्या होगा, घटेगा, और अगर आप टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो होगा वो बढ़ेगा। तो देखिए क्या है कि एक्चुअली ऑक्सीजन अगर एक सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ वाटर में नहीं है, मान लो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का बात करें, सपोज दिस इज़ 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 14 और 15 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 9.2 मिलीग्राम पर लीटर है और होना चाहिए। अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी वाटर को लेते हैं, सैंपल को, और उस सैंपल में जब ऑक्सीजन आप पता करते हैं कि हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दैट वाटर, इफ़ द ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस देन 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब है कि आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर जो है ऑर्गेनिक मैटर से पॉल्यूटेड है। मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका इफ़ ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस देन सैचुरेटेड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर के लिए सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन अलग अलग होगा, ठीक है ना। हर एक अलग टेम्परेचर के लिए ये सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन अलग अलग होगा। 0 डिग्री पर अलग होगा, 27 पे अलग होगा, 30 डिग्री पर अलग होगा, 15 डिग्री पर अलग होगा। इसलिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर ये सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू या अमाउंट कम हो जा रहा है ना, पार्टिकुलर टेम्परेचर, देन रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर। और ये पॉल्यूशन जो होगा, ये पॉल्यूशन होगा ऑर्गेनिक मैटर के कारण, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर के कारण ये पॉल्यूशन आपको मिल सकता है। एक्चुअली हम लोग करते क्या है, इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। अगर इसका हम लोग मेजरमेंट देखें कि कितना अमाउंट है प्रेजेंट, तो हम लोग कैसे पता करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे मेजरमेंट में, क्या करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। हम लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं। एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने के बाद जितना ऑक्सीजन ये अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन कंटेंट। मतलब जितना ऑक्सीजन मतलब ये क्या करेगा,
सैंपल को मिक्स करेंगे इसके साथ पोटेशियम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को मिक्स करेंगे और सैंपल को मिक्स करने के बाद हवा में 4 घंटे के लिए छोड़ेंगे, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर अप टू 4 आवर्स। 4 घंटे के लिए हम लोग इसको हवा में छोड़ेंगे। जितना ऑक्सीजन ये लेगा दैट ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीजन कंटेंट इन दैट सैंपल। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या, ऑक्सीजन ज़रूरत क्यों है, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको कैसे पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनिक मैटर से ही पॉल्यूटेड है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई ऑर्गेनिक मैटर वाटर के साथ डिजॉल्व होता है या फिर मिक्स हो जाता है, अगर ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पर, ऑर्गेनिक मैटर ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो गया, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स हो गया, तो ये टाइम के साथ है ना, विथ टाइम ये एक्चुअली क्या होता है, डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज्ड। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑर्गेनिक मैटर के साथ ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये अपने आप को धीरे धीरे डिकम्पोज करते रहता है। और ये डिकम्पोजिशन होता है एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से। ठीक है ना, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट है तो सफिशिएंट ऑक्सीजन इन वाटर डेवलप क्या करेगा, डेवलप एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया हम लोग उस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन करता है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, ये ऑक्सीडेशन के लिए यूजफुल होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइफ सर्वाइव करता है ना। दूसरा बैक्टीरिया आपका हो सकता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोड्यूस होता है, और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के रहते हुए जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नॉन एज एरोबिक बैक्टीरिया, एंड द बैक्टीरिया विच वर्क इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज एनारोबिक बैक्टीरिया, इट आल्सो डिकम्पोजेज द ऑर्गेनिक मैटर। और एक लेक में या एक वेल में एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो सकता है। किसी भी लेक या वेल में अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो डेप्थ बहुत ज़्यादा होने के बाद वजह से ऑक्सीजन जब पेनेट्रेट नहीं करेगा नीचे तक, तो हो सकता है कि जो आपका बॉटम का सरफेस होगा या बॉटम जो लेयर होगा वाटर का, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो सकती है, और वहाँ पर भी एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो सकता है। और ख़ास करके सीवेज में ऐसा घटना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लेक के केस में भी आपका सरफेस वाटर में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट रहेगा तो वो डिकम्पोज होगा किसके प्रेजेंस से, एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस से। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन। तो अब ऐसा है कि मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन हमारा 9.2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, सोचिए आप ऐसा। तो अब क्या हुआ कि अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए। इस डिकम्पोजिशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इसका कंटेंट को घटाता जाएगा। तो अगर इसका कंटेंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 मिलीग्राम पर लीटर आ गया, सपोज कि आपका कंसंट्रेशन चाहिए था, मान लेते हैं एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड x मिलीग्राम पर लीटर इज द सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन, राइट। क्या बोल रहा हूँ मैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पे x मिलीग्राम सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन है, और जब आप सैंपल का आपने एनालिसिस किया, सैंपल को टेस्ट किया, तो आपको मिला y मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज लेस देन y इज लेस देन x, ठीक है। y मिलीग्राम पर लीटर आपको ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर मिला, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का यूज कौन कर लिया,
ऑर्गेनिक मैटर कर लिया। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस हो गया क्या, एक्स माइनस वाई, दिस इज द डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन डिफिशिएंट का बात करेंगे तो ऑक्सीजन डिफिशिएंट का बात करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन था, दैट ऑक्सीजन और जो पार्टिकुलर सैंपल है उसमें जो ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच के गैप को देखना है। दैट गैप रिप्रेजेंट डिफिशिएंट ऑक्सीजन। ये डिफिशिएंट ऑक्सीजन का यूज कौन कर लिया, ये जो ऑक्सीजन गया कहाँ, तो दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर। इस वजह से अगर आपका सैचुरेटेड वैल्यू से ऑक्सीजन कंटेंट वाटर में कम मिलता है, इसका मतलब आपको सिंपल समझ लेना है कि दैट कंटेन सम ऑर्गेनिक मैटर एंड द ऑक्सीजन यूज्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए जो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, सपोज यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 3.2 मिलीग्राम पर लीटर यूज कर लिया ये, या यहाँ पर हम लोग बात करें तो डिफरेंस जो x माइनस वाई, ये जो डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर। द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नॉन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BOD क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड या ऑक्सीजन यूज्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। राइट, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, दैट ऑक्सीजन इज नॉन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब हमने क्या बताया है कि वह जिसका यूज ऑर्गेनिक, मतलब दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर फॉर डिकम्पोजिशन इज नॉन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन सिंपल है। अब देखिए जो सब्सटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ऐसा नहीं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन नहीं चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। इसलिए हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग मतलब कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का बात करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज होने के लिए जितना ऑक्सीजन का जरूरत होता है, दैट ऑक्सीजन इज नॉन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब किसी भी ट्रीटेड वाटर के लिए या सप्लाई वाटर के लिए जो आप सप्लाई करते हैं घर के लिए, उसमें BOD का वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। द BOD कंटेंट, BOD फॉर सप्लाई वाटर शुड बी 0। समझ रहे ना, नील होना चाहिए। क्योंकि अगर इसका वैल्यू कुछ भी ट्रेस में मिलता है, जब हम लोग टेस्ट करेंगे हम लोग ऑक्सीजन का, तो हम लोग रॉ वाटर का भी टेस्ट करेंगे और ट्रीटेड वाटर के भी टेस्ट करेंगे। रॉ वाटर में तो मिल ही सकता है, लेकिन ट्रीटेड वाटर का टेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर उसमें कुछ BOD होगा, सपोज 1 मिलीग्राम पर लीटर भी है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट है। ऑर्गेनिक कंटेंट है मतलब कि वाटर इज पॉल्यूटेड। सो द BOD फॉर द सप्लाई वाटर, सप्लाई जो वाटर करेंगे हम लोग पब्लिक के लिए, दैट शुड हैव 0 BOD। उससे ज़्यादा BOD बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है देन यू हैव टू रिक्वायर्ड टू ट्रीट वाटर अगेन। ठीक है ना। अब ये BOD को निकालते कैसे हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कि BOD का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, BOD फाइंड आउट कैसे होगा। तो हम लोग एक सैंपल ऑफ वाटर ले लेंगे। ठीक है, एक सैंपल ऑफ वाटर लेके हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ BOD इम्पॉर्टेंट है, नोट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ BOD, ओके। इसका मेजरमेंट हम लोग करते कैसे हैं, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक वाटर सैंपल लेते हैं, सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है, और एक हम लोग प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर लिए। ठीक है, जनरली जो प्योर वाटर होता है हमारा, दिस बी 295 मिलीलीटर जनरली, एंड सैंपल जो होता है दिस बी 5 मिलीलीटर। ठीक है, सो इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, सैंपल वाटर को और प्योर वाटर को हम मिलाएंगे, दैट बिकम्स डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, and the volume of this solution is
300 मिलीलीटर, राइट। हम लोग क्या करते हैं, इसका टेस्ट किस प्रकार से करते हैं, हम लोग वाटर सैंपल लेते हैं, जिस वाटर का आपको BOD निकालना है उसका 5 मिलीलीटर लेते हैं, और प्योर वाटर लेते हैं 295 मिलीलीटर। इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, मिला के जो सॉल्यूशन बना, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बिकम्स 300 मिलीलीटर। तो यहाँ से हम लोग एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज डाइल्यूशन फैक्टर, एंड दिस डाइल्यूशन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ना, बताया था ना लास्ट वीडियो में, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ओके, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सैंपल। अगर हम लोग इस सैंपल के लिए बात करें, एक पार्टिकुलर जो हम लोग लैब में करते हैं, तो दिस इज 300/50, सो दिस 300/5, सो दिस इज 60, नहीं, डाइल्यूशन फैक्टर बिकम्स 60। क्या किए कि एक सैंपल ऑफ वाटर लिए, एक प्योर वाटर लिए। अब इस प्योर वाटर का जो वॉल्यूम लिए तो डाइल्यूशन फैक्टर निकाल लिए हम लोग, इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंटेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट कैसे निकालेंगे आप, तो ऑक्सीजन कंटेंट आप निकालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, उसको वाटर सॉल्ट में डालते हैं आप, और फिर 4 घंटे के लिए हवा में छोड़ते हैं, जितना अमाउंट ऑक्सीजन वहाँ से प्राप्त होता है वो दैट इज द व्हाट ऑक्सीजन कंटेंट। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इसका पता कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इस डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट का सपोज दिस इज x मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना, x मिलीग्राम पर लीटर आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट आ गया। अब इन दोनों वाटर को मिला के, सैंपल वाटर और प्योर वाटर को मिला के आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को, दिस इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 दिन तक रखते हैं, 5 डेज। समझ रहे ना क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनिक कंटेंट जो है ये लगातार डिकम्पोज होता रहता है, और ऑर्गेनिक कंटेंट को डिकम्पोज होने में हो सकता है महीना 2 महीना लग जाए, बट पहला जो 5 दिन होता है, इस 5 दिन में मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंटेंट आपका डिकम्पोज हो जाता है। इस वजह से हम लोग 5 दिन के लिए ही इसका कैलकुलेट करते हैं, और ज़्यादा दिन के लिए कैलकुलेट करना तो उसके लिए अलग मेथड्स होता है जो मैं सीवेज ट्रीटमेंट में बताऊँगा। तो क्या है कि 5 दिन तक हम लोग इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को इनक्यूबेशन में रखते हैं, दैट इज नॉन एज इनक्यूबेशन में इसको रखते हैं हम लोग, ठीक है। 5 दिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के बाद जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का फिर से हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ दैट सैंपल इन एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, और फिर वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सपोज आफ्टर दैट 5 डेज हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज y मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज आफ्टर 5 डेज, ठीक है। क्या 5 दिन तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। 5 ही दिन क्यों रखते हैं, इसका कारण ये है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है ये लगातार डिकम्पोज होते रहता है, एंड इट मे टेक 2-3 मंथ्स और सो मैनी मंथ्स फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन, बट मैक्सिमम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज इन 5 days. So we calculate dissolved oxygen after 5 days by mixing of sample of water and pure water, ठीक है। अब यहाँ से y मिलीग्राम पर लीटर आ गया। अब देखें कि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन था x मिलीग्राम पर लीटर और यहाँ y मिलीग्राम पर लीटर आया, तो इसमें अगर डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑर्गेनिक मैटर था, एंड दैट डिफरेंस x माइनस वाई, ठीक है। इस डिफरेंस को जब डाइल्यूशन फैक्टर से, या डाइल्यूशन रेशियो भी बोलते हैं इसको हम लोग, तो जब डाइल्यूशन रेशियो या डाइल्यूशन फैक्टर से, डाइल्यूशन रेशियो से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या कह रहा हूँ कि जो पहला प्योर वाटर का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था और बाद में 5 दिन के बाद जो डिजॉल्व ऑक्सीजन आया, इन दोनों के डिफरेंस को जब डाइल्यूशन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस विल गिव यू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका मतलब ये अमाउंट, ये जो आपका है कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ वो आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर, सो सच टाइप ऑफ डिमांड इज नॉन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इस प्रकार से बीओडी को हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए, नहीं समझे कि नहीं। मान लेते हैं हमारे पास एक
क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एक वाटर सैंपल है जिसका मतलब कि टेस्ट डाटा हमारे पास इस प्रकार से है कि इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, सपोज इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऐसा बोला थोड़ा देर बात करेगा, डिजॉल्व मान लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ मान लेते हैं हम लोग, सपोज दिस इज 9.2 मिलीग्राम, ठीक है, 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। एंड फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन इज 6.9 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। और वेस्ट वाटर सैंपल जो है वो 5 मिलीलीटर का है और इसको जो है डाइल्यूटेड किया है ना, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इक्वल टू 50 कर देते हैं, 50 मिलीलीटर है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल इक्वल टू 300 मिलीलीटर सपोज। तो आपको यहाँ पूछ रहा है बीओडी क्या होगा इस सॉल्यूशन का, इस सैंपल का बीओडी क्या होगा। ये फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन है आफ्टर 5 डेज, ओके। क्या करें, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास कि आपके पास इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन 9.2 मिलीग्राम पर लीटर है, मतलब कि इनिशियली जो आप सैंपल लिया था और 5 दिन के इनक्यूबेशन के बाद सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड करने के बाद जो आपको फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन मिल रहा है वो 6.9 मिलीग्राम पर लीटर मिल रहा है। और वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल आपने 50 मिलीलीटर है आपका, और आपका वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल जो है ये 300 मिलीलीटर है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द बीओडी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम्स में पूछा था, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो हम लोग बीओडी कैसे निकालेंगे, सिंपल है। बीओडी बराबर क्या बोला था हमने, x माइनस वाई, एक्स वाज द इनिशियल था, तो x मतलब कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल मीन्स दिस बिकम x एंड दिस बिकम y, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल एंड शुड बी मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन रेशियो या फैक्टर। अब देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन एक्शन कितना है, 9.2 माइनस 6.9 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो दिस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आर डिवाइडेड बाय 50, नहीं हाँ सॉरी 300 डाइल्यूटेड वॉल्यूम 300 बाय इनिशियल वॉल्यूम, दिस विल बी गिव यू बीओडी इन मिलीग्राम पर लीटर। कितना गया है, 138 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी आ गया, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस प्रकार से केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और वाटर सप्लाई हमारा आज समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होंगे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। नमस्कार।